हेलो दोस्तों। आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ वो है जादुई मसाले की कहानी। तो चलो कहानी शुरू करते हैं। रामपुर नामी गांव में एक मुकेश नामी व्यक्ति आलू की चाट बेचा करता था। मुकेश बहुत मेहनती था। उसकी पत्नी और बेटे की घर में आग लगने के कारण मौत हो गई थी। अब वो और उसकी बेटी राधा घर में रहते थे। राधा एक समझदार और सुलझी हुई लड़की थी। वो हमेशा अपने पिता का ख्याल किया करती और कोई फालतू की फरमाइशें ना करती। एक दिन राधा अपनी दोस्त कामिनी से मिलने गई थी कि उसका ब्रांडेड जोड़ा देखकर राधा शॉक रह जाती है और कहती है, बाप रे, इतना सुंदर ड्रेस कहाँ से लिया कामिनी? ये तो बहुत महंगा होगा। हाँ राधा, ये मेरे पिताजी शहर की सबसे बड़ी मार्केट से खरीद कर लाए हैं और ये कोई सस्ता ड्रेस नहीं बल्कि पूरे 50,000 का ड्रेस है। 50,000 तो बहुत ज़्यादा है। अगर 4-5 हज़ार का होता तो मैं भी अपने पिताजी से कहकर मंगवा लेती, लेकिन ये 50,000 तो वो कभी ना जोड़ सकेंगे। अरे राधा, अशांत मत हो। मैं अपने पिताजी से कहकर तुम्हें भी ऐसा ड्रेस दिला दूंगी। तुम्हें पता है मेरे पिताजी मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मेरी कोई बात भी नहीं टालते। नहीं नहीं कामिनी, मैं तुमसे इतना महंगा ड्रेस नहीं ले सकती। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुम बहुत अच्छी हो। अब मैं घर चलती हूँ, पिताजी आने ही वाले हैं, घर ना पाकर निराश हो जाएंगे। वह राधा घर की ओर चल देती है, परंतु उसके जहन में कामिनी का ड्रेस ही घूम रहा था। घर आकर वो घर के कामों में लग जाती है। वहाँ राधा के जाने के बाद कामिनी मन में सोचती है, ये राधा तो इतना महंगा ड्रेस कभी भी नहीं लेने देगी, तो मैं ऐसा करती हूँ, अपना ही ड्रेस पैक करके उसे दे देती हूँ। उसका मन भी खुश हो जाएगा और ब्रांडेड ड्रेस पहनने का सपना भी पूरा हो जाएगा। वह कामिनी ऐसा ही करती है और ड्रेस पैक करके रख देती है और अगले दिन का वेट करने लगती है। जब मुकेश शाम को घर जाता है तो राधा सो चुकी होती है। राधा बेटी, उठ जाओ और उठकर कुछ खा लो। देखो, मैं तुम्हारे फेवरेट समोसे लेकर आया हूँ। नहीं पिताजी, मुझे भूख नहीं, आप खा लें, मैं कल खा लूँगी। ऐसे कैसे खा लूँ? मेरी बेटी भूखी है और मैं भोजन खा लूँ? वह राधा अपने पिता की बात सुनकर उठ जाती है। राधा का चेहरा देखकर मुकेश कहता है, राधा बिटिया, तुम रोई हो क्या? क्या हुआ? क्यों रोई हो, बताओ मुझे। वह राधा अपने पिता को कामिनी के ड्रेस के और उसकी कीमत के बारे में बता देती है। राधा की बात सुनकर मुकेश भी अशांत हो जाता है, परंतु वो राधा को वचन देता है कि राधा बेटी, तुम निराश मत हो, मैं तुम्हारे लिए वैसा ही ब्रांडेड सूट लाऊंगा। बस देखना, कल वो ड्रेस तुम्हें ज़रूर मिलेगा। पिताजी, आपके पास तो इतने पैसे नहीं, वह आप मेरे लिए वो ड्रेस कहाँ से लाएंगे? ये बात तुम मुझ पर छोड़ दो, तुम बस खुश हो जाओ। वह राधा और मुकेश मिलकर खाना खाते हैं और सो जाते हैं। अगले दिन मुकेश अपनी रेड़ी निकाल कर ले जाता है और मन ही मन में प्रार्थना कर रहा होता है, ऐ ऊपर वाले, कोई ऐसा जादुई मसाला मिल जाए जो मैं चाट में डालूं और चाट का जायका ऐसा स्वादिष्ट बन जाए जैसा कभी किसी ने चखा ना हो। मुकेश जाकर अपनी जगह पर खड़ा हो जाता है। वह उसे किसी बच्चे के रोने की आवाज़ आती है। वो आवाज़ की ओर जाता है और बच्चे से पूछता है, क्या हुआ बच्चे, क्यों रो रहे हो और इधर कैसे पहुँचे? तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? अंकल, मेरे माता पिता मुझे यहाँ छोड़कर पता नहीं कहाँ चले गए हैं। आप मुझे कुछ खाने को दे सकते हो? मुझे बहुत भूख लगी है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम आ जाओ, मैं तुम्हें चाट खिलाता हूँ, क्योंकि मेरे पास बस चाट ही है, वो तुमने जितनी खानी है खा सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद अंकल, आप बहुत अच्छे हो। मुकेश और बच्चा बातें कर ही रहे थे कि वहाँ एक बहुत सुंदर परी प्रकट करती है और मुकेश से कहती है, तुम एक अच्छे व्यक्ति हो जो दूसरों का ख्याल करते हो और उनकी मदद करते हो। बोलो तुम क्या चाहते हो, तुम्हारी एक इच्छा पूरी की जाएगी। परी की बात सुनकर मुकेश शॉक रह जाता है।
वह उसके जहन में अपनी सुबह वाली बात आ जाती है और वो तुरंत कहता है, ए प्यारी परी, मुझे ऐसा जादुई मिसाला दे दो जिसको मैं अपनी चाट में मिक्स करके लोगों को दूं और लोग उंगलियां चाटते रह जाएं, जो ना तो कभी ख़त्म हो और ना ही उसके जायके से कोई बेजार हो। ठीक है, तुम्हारी इच्छा पूरी की जाती है, ये लो। वह परी छड़ी घुमाती है और जादुई मिसाले की बोरी वहाँ प्रकट हो जाती है। मिसाले के प्रकट होने के बाद परी मुकेश से कहती है, ये जादुई मिसाला है जो कभी ख़त्म नहीं होगा और इसका जायका भी ऐसा बढ़िया है जो बड़े से बड़े होटल पर खाने को भी नहीं मिलेगा। परंतु याद रखना, तुम इसमें मिलावट ना करना, वरना ये जादुई मिसाला अपना असर खो देगा। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद परी, मैं इस बात का ख्याल रखूँगा। वह मुकेश चाट बेचने लगता है। जो भी उसके पास आता हैरान होकर रह जाता। वह उस दिन मुकेश की थोड़ी सी चाट परी के जादू के कारण इतनी बढ़ गई कि 50,000 से ऊपर उसके पास पैसे जमा हो गए। मगर फिर भी लोगों का रश था कि कम होने का नाम नहीं ले रहा था। वह उस दिन मुकेश ड्रेस खरीदे बगैर ही घर चला गया। जब मुकेश घर गया तो उसने देखा राधा ने ब्रांडेड ड्रेस पहन रखा था। मुकेश की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। राधा बिटिया, ये ड्रेस तुमने कहाँ से लिया? मैं तो आज देरी के कारण मार्केट नहीं जा सका, कल जाने का इरादा था, परंतु तुम तो आज ही ड्रेस ले आई। नहीं नहीं पिताजी, ये ड्रेस मैं तो नहीं लाई, ये तो मेरी दोस्त कामिनी मुझे देकर गई है। उसने देखा कि मुझे ये पसंद था तो दे गई आकर। वो बात तो ठीक है राधा बिटिया, परंतु तुम ये ड्रेस अपनी दोस्त को वापस कराओ, मैं तुम्हें खुद ला कर दूंगा, क्योंकि आज मेरी चाट इतनी बिकी है कि 70,000 रुपये जमा हो गए हैं। वह मुकेश राधा को सारी बात बता देता है और राधा भी सुनकर बहुत खुश होती है। वह मुकेश और राधा मार्केट जाकर नया ड्रेस ले आते हैं। वह अगले दिन मुकेश चाट बेचने जाता है तो बहुत से व्यक्ति पहले ही उसका वेट कर रहे होते हैं। मुकेश और मुकेश के जादुई मसाले के कारण चाट खरीद कर ले जाते हैं। उनके जाने के बाद मुकेश मन में सोचता है, ये मसाला तो कम हो रहा है, अगर ये ख़त्म हो गया तो मेरा काम तो रुक जाएगा, मैं क्यों ना इसमें अपना मसाला ऐड कर दूं। इतना सोचकर मुकेश जादुई मसाले में अपना मसाला ऐड कर देता है। उसके मसाला ऐड करते ही उस मसाले में आग लग जाती है। आग देखकर मुकेश रोने लगता है। उसे रोते हुए काफ़ी समय बीत जाता है कि वहाँ वही परी प्रकट करती है और मुकेश को रोता देखकर कहती है, ये तुम्हारे लालच की सज़ा है जो तुमने मेरे मना करने के बावजूद इसमें मिलावट कर दी। नहीं परी नहीं, मुझ पर ये अत्याचार मत करो, मैं भूल गया था मगर अब कभी नहीं भूलूंगा, मुझे क्षमा कर दो, मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया। नहीं, अब तुम्हें इसकी क्षमा नहीं मिलेगी, तुम ऐसे ही रहोगे। नहीं अच्छी परी, एक चांस दे दो, मैं अपनी बेटी के सपने पूरे कर दूं। वह परी मुकेश को नया जादुई मसाला दे देती है और वहाँ से अदृश्य हो जाती है। मुकेश इस जादुई मसाले के कारण इतने पैसे जमा कर लेता है कि बड़ी सी दुकान और बढ़िया सा महल बनवाता है। अब राधा भी कामिनी की तरह अपनी गरीब दोस्तों की हेल्प करती और उनका ख्याल रखा करती थी। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी आज की कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो उसे लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आप अच्छी अच्छी कहानियाँ सुन सकें। धन्यवाद।